हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 80 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग 80 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए और आप लोग भी मिलाइए कि सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का विषय कोड यहीं रहेगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 80 रहेगा। सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा 80 नंबर का होगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? बताना है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पर जर्मन चांसलर था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था और मेजनी एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था और ये राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता था। हीगेल ये जर्मन जर्मन दार्शनिक था और बिस्मार्क यहाँ पर ये जर्मन का पहला चांसलर था। बिस्मार्क जर्मन का पहला चांसलर था जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? तो बिस्मार्क ये जर्मन का पहला चांसलर था जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और विक्टर इमैनुएल ये इटली का राजा था। मेजनी यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। बिस्मार्क यहाँ पर ये जर्मन का पहला चांसलर था जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी? बताना है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि किस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन ये 1919 में हुआ था। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति याद रखिएगा 1821 में हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1821 में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन यहाँ पर आवंटित करता है? राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो है वो कौन आवंटित करता है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार नहीं, भारतीय संविधान नहीं, चुनाव आयोग करता है यानी इलेक्शन कमीशन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को जाना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, अमृत बाजार पत्रिका ये किस भाषा का समाचार पत्र था? तो अमृत बाजार पत्रिका ये बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1920। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो शेतकारी संगठन ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से ये किससे संबंधित है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन ये किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो फजल अली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्न में किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो कहाँ यहाँ पर संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो यहाँ पर भारत में है और यहाँ पर स्पेन में भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, लेकिन चीन में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, निम्न में किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, पुलिस, सिंचाई ये तीनों आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, पुलिस, सिंचाई ये तीनों आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो याद रखिएगा 22 भाषाएं शामिल हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा गया है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, ये सबसे लंबा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। 20 नंबर क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये
किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में नहीं होगा, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कर्नाटक में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती हैं? तो तिब्बत में ये किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो डिगबोई है। डिगबोई ये असम में स्थित है। तो डिगबोई असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई ये सबसे पुरानी तेल का भंडार है, यानी सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल चाय, रबर, गन्ना ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती हैं? तो प्राकृतिक गैस याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस यूरेनियम के साथ नहीं पाई जाती हैं, चूना पत्थर नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, पेट्रोलियम के साथ पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती हैं? तो पेट्रोलियम के साथ। 26 नंबर क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो रामविलास पासवान ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 6 माह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? बताना है कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? त्रिपुरा, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो याद रखिएगा, असम को काटकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक, तो एकात्मक शासन व्यवस्था ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में, फ्रांस, चीन, ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? निम्न में कौन यहाँ पर दबाव समूह नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से, झारखंड से नहीं, ओडिशा से संबंधित है। यहाँ पर ये बी हो जाएगा, ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। यानी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का। तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो तीनों आपको याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसकी त्रिस्तरीय ढांचा है? निम्न में किसकी त्रिस्तरीय ढांचा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, सहकारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज, इनमें से सभी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो एनएनपी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों शामिल हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी भारतीय आर्थिक सुधारों में ये तीनों सम्मिलित हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 37 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो ये हो जाएगा अचल संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? निम्न में किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ था? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी हो जाएगा, दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 42 पूछा गया है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन 5 में आता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोन 5। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो पंत सागर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध ये किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान था? तो 2011 में जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान था? तो द्वितीय स्थान था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान था 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस जल डमरूमध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो ये हो जाएगा पाक जल डमरूमध्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है यहाँ पर, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती हैं? तो बांगर मिट्टी कहलाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांगर। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार यहाँ पर ये कृषि प्रधान राज्य है, तो ये हो जाएगा कृषि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि कौन नहीं है? तो गरीबी नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो विनिमय का माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान कौन करता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो भूमि विकास बैंक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है,
निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो इनमें से सभी, यानी पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 56 है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ये हो जाएगा बैरॉन हर्शमान ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद यानी गुजरात में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद यानी गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडौन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? यानी किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, यानी सबको सेना में सेवा देना अनिवार्य है, ये किसने लागू किया था? तो बिस्मार्क ने लागू किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम का शासक था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार यानी सबसे अच्छा कोयला कौन है? तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान ये दरभंगा में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, दरभंगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? ये पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में की जाती हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में सोपानी कृषि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली ये खरीफ फसल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का तृतीय स्थान है, याद रखिएगा, तृतीय स्थान। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तृतीय है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो बागमती परियोजना ये सीतामढ़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार
कि किस जिले के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो पहला स्थान पर आता है शिवहर। शिवहर यहाँ पर 1880 से 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो पहला स्थान पर शिवहर आता है और दूसरा स्थान पर पटना आता है, तीसरा स्थान पर दरभंगा आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर की सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो लेनिन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, लाला हरदयाल ने निम्न में किसकी स्थापना की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गद्दर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि दक्षिण वियतनाम में वायोदाई की सरकार निम्न में किसकी समर्थक थी? तो फ्रांस की समर्थक थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया? तो रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।